हेलो हाय गाइस, वेलकम टू लव आर्ट एंड फैमिली। मैं हूँ रीनू सिंह। तो आज हम बनाने वाले हैं एक और समंदर की पेंटिंग। तो सबसे पहले हमने इस पेपर को वेट कर लिया है और हम बनाने वाले हैं ये पेंटिंग जो आपने लेफ़्ट साइड में अभी देखी है। तो वेरिडियन ग्रीन और मतलब वेरिडियन ग्रीन या फिर सैप ग्रीन या फिर जो भी मतलब 3 शेड में से आपको जो भी ग्रीन पसंद है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली वेरिडियन ग्रीन यूज़ होता है और अगर आपको उसको थोड़ा सा लाइट करना है तो हल्का सा उसमें येलो मिक्स कर लें, लेकिन वेरिडियन ग्रीन बेस्ट रहता है। तो वेट करने के बाद मैंने ऊपर से वेरिडियन ग्रीन और नीचे की साइड से ऑकर कलर और फिर उसके ऊपर डीप येलो कलर का इस्तेमाल किया है। कहीं कहीं थोड़ा सा बर्न्ट साइना भी इस्तेमाल कर लूँगी। अभी ये मैं देखिए ऊपर से मैं ये मैंने ब्लू का शेड यूज़ किया है, प्रेशियन ब्लू का, और शेड आपको दिखाई ही दे रहे हैं, कैमलिन के ये कलर्स हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं ये पैलेट रखती ही इसलिए हूँ सामने ताकि आपको समझ में आता रहे मैं कौन से कलर यूज़ कर रही हूँ। तो ये प्रेशियन ब्लू और वेरिडियन ग्रीन के मिक्सचर हमने तैयार कर लिया है और ये देखिए अच्छे से। और एक बार ये मिक्सचर तैयार हो जाता है तो हम इसकी मदद से वो पैटर्न बनाएंगे जिससे कि जो पानी जब हिलता है तो उसमें जो रिफ्लेक्शन पड़ता है सूरज का तो उससे कुछ कुछ क्रैक्स दिखाई देते हैं, वो इसमें दिखाने हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं उसमें यूज़ करते हैं मास्क का, जो वाटर कलर का मास्क आता है, लेकिन हर किसी के पास वो अवेलेबल नहीं होता है। तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ये देखिए ये बारीक बारीक ये जो बीच में मैं जगह छोड़ रही हूँ, गैप छोड़ रही हूँ, तो इस तरीके से हम ब्लॉक्स बनाएंगे। ब्लॉक्स की कोई परमानेंट शेप नहीं है, आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमें ये बैकग्राउंड वहाँ तक करना है जहाँ तक हमने ये समंदर का जो कलर है, ये देखिए बीच में दिख रहा है ना, वाइट वाइट आ रहा है। तो ये जो वाइट पोर्शन है ये है समंदर की लहरों के लिए। तो जहाँ तक ब्लू कलर आ रहा है वहाँ तक हमें ये पैटर्न बनाने हैं। और इस चीज़ का ख्याल रखें कि पैटर्न लहरों तक आते आते थोड़ा लाइट हो जाएंगे, फेड हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि लहरों के जो फॉग होते हैं, जो सी फॉग होता है, उससे वो थोड़े से ब्लर हो जाते हैं, राइट। तो पास आते आते मैं उसमें थोड़ा सा पानी भी यूज़ करूँगी इस कलर में, ठीक है। तो हमें ये पैटर्न ऐसे ही आगे करना है। चलो पहले इस पैटर्न को पूरा कर लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। अभी हमारा पैटर्न ये देखिए हमने और पानी मिला लिया इसमें, और इस तरीके से मुझे थोड़ा सा और आगे बढ़ाना था तो मैंने कुछ इस तरीके से कर लिया। और ध्यान रखें ये नीचे की साइड एज ना दिखाई दे, तो इसको मैंने पानी से सही कर लिया। अभी ये मैं बहुत लाइट ग्रे कलर बना रही हूँ और इससे जस्ट आप ये समझ सकते हैं कि मैं ड्राइंग कर रही हूँ। मैं एक पैटर्न तैयार कर रही हूँ कि मुझे लहरें इस शेप में चाहिए, ठीक है। जो वेव है समंदर की वो मुझे इस शेप में चाहिए। तो मैंने बस एक पैटर्न तैयार कर लिया है। अब बारी है, ये देखिए मैंने काफ़ी मात्रा में पानी मिक्स कर लिया है और ये लास्ट वाले ब्लॉक्स हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है, आप डिटेल दे सकते हैं बट नहीं है, क्योंकि जब हम लहर बनाएंगे ना तो ये जो फॉग दिखेगा वो इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये उतना ख़ास दिखेगा नहीं। लेकिन ये तब हो पाता है जब आपको आइडिया पहले से क्रिएट होता है। तो अगर आपके दिमाग में नहीं है आइडिया कि कहाँ तक आने वाली हैं लहरें, तो आप इसको क्लियर ही बनाएं, वो अपने आप ढक लेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है, हमें ये पैटर्न दोबारा से बनाने हैं, ठीक है। कह रहे होगे यार क्या है ये इसलिए है क्योंकि ये लेयर चाहिए यार, ठीक है। अगर आपके पास होता भी ना, वो क्या कहते हैं उसको, मास्क जो होता है,
जो वाटर कलर मास्क होता है वो होता भी तो भी आपको ये लेयर तो फिर आपको दोबारा से करनी पड़ती है, टाइम उसमें भी उतना ही लगता है। पहले लेयर लगाओगे आप, फिर उसको हटाओगे, फिर इसको करने के बाद सुखाओगे। हाँ, इस चीज़ का ख्याल रखें कि हर लेयर आपको सूखने के बाद तब दूसरी लेयर करनी है, ठीक है, अच्छे से सूख जाने के बाद, वरना उसमें शाइन नहीं आती। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने नीचे पैटर्न बनाए थे, बिल्कुल वैसे ही ये हम इस ब्लॉक्स में भी पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से इसमें बीच में गैप छोड़ेंगे, ठीक है। बस ध्यान रहे कि ये आपको इस ब्लॉक के अंदर ही करना है, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा एक पैटर्न हमें तैयार करना है। ओके, तो कर लेते हैं हम इसे तैयार। थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया है, सॉरी यार, ये बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है उसके लिए सॉरी। तो अब हमारा ये लास्ट पैटर्न भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब आते हैं लहरों पर। तो हमें ये वेव कैसे बनानी है, हमने जस्ट वाइट कलर लिया है और डॉट 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 डॉट, बस ये करना है। जितने भी हमने वो लाइंस की थी ना, आपको याद है ना, देखिए ये जो लाइंस है, तो हमें यहाँ पर डॉट डॉट करना है। कितना फॉग दिखाना है उतने ही बीच में आपको डॉट डॉट करना है। ओके, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वाइट कलर अच्छे से विजिबल हो, ठीक है, क्योंकि पहला और दूसरा कोट उतनी अच्छी तरीके से विजिबल नहीं होता। तो आपको 4 कोट तो करने ही होंगे, 5 या 6 भी आप कर सकते हैं, ठीक है, तब ये वाइट कलर अच्छे से विजिबल होगा। और ये एक बार कर लेते हैं, उसके बाद पहले हम इसको कर लेते हैं अच्छे से। देखिए आपको ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना। अभी ये मैंने क्या किया है, वो जो मैंने जितनी वेव्स बनाए थे ना, क्रैक्स जो ब्लॉक्स बनाए थे, उसके ऊपर मैंने प्रूशियन ब्लू और वही मिक्सचर जो मैंने पहले बनाया था, प्रूशियन ब्लू और वेरिडियन ग्रीन का मिक्सचर एक बार फिर से कर दिया है। तो उसमें वो इल्यूजन क्रिएट होगा कि ऊपर पानी है, उस टाइप का, ठीक है। क्योंकि जो ऊपर वाले ब्लॉक्स के क्रैक थे वो बहुत ज़्यादा वाइट दिखाई दे रहे थे, तो इतने वाइट नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए मैंने इस तरीके से डॉट डॉट किया। अब थोड़ा सा विजिबल हो रहा है वाइट कलर। पहले कि मैं 2 कोट ऑलरेडी कर चुकी हूँ, उसमें विजिबल नहीं हो रहा था। अब ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं पीछे जो फॉग होता है ना, जब लहर आती है तो फॉग पीछे तक दिखाई देता है थोड़ा सा, वो इसमें मैं दिखा रही हूँ। और ये काम बहुत आराम से किया जाएगा। ये मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है, क्योंकि जब एक जैसा काम चलता है, एक जैसा पैटर्न चलता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा एडिट कर देती हूँ। जस्ट आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या करना है और कैसे करना है। अब ये मैं क्या कर रही हूँ, अब देखिए वाइट कलर अभी तक ठीक से विजिबल नहीं हो रहा था, अब विजिबल होगा। ये मैंने ऑकर कलर यूज़ किया है और ऑकर कलर में ऊपर से हल्का सा साइना का टच भी दे रही हूँ, और उसके बाद पानी के साथ इसको आगे की साइड फेड कर देती हूँ, मतलब कि एज नहीं दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। ये साइना लिया और अब पानी लेकर के ये देखिए मैं आगे मिक्स कर दूँगी बैकग्राउंड में। अब देखिए अब वाइट कलर कितना अच्छे से दिखाई दे रहा है फॉग, ठीक है। ठीक, अब जो हमारी पीछे की लहरें हैं उसमें हम क्या करेंगे, हम जो समंदर का कलर है वही यूज़ करेंगे, यानी कि वही मिक्सचर जो हमने पहले किया है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, जस्ट कॉर्नर पे बहुत पतले से लाइनर से आप लगा सकते हैं, 0 पॉइंट के ब्रश से लगा सकते हैं, और फिर उसको पानी से फेड कर देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डार्क यूज़ नहीं करना है। ध्यान रहे इस मिक्सचर में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, अच्छे से डाइल्यूट कर लें, एकदम डार्क कलर नहीं लगाना है, ठीक है। ये देखिए अब फॉग कितने अच्छे से निकल के आ रहा है ना, आ गया ना मज़ा देख करके एकदम से।
वैसे आप कितना भी वाइट लगा लीजिएगा नहीं आएगा नज़र। तो ये कंट्रास्ट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पेंटिंग में, और ये मुझे भी बहुत मुश्किल से आया है, मैं कंट्रास्ट नहीं करती थी। अब ये वही फेडेड कलर है, और मैं ये बीच बीच में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि वो जस्ट वाइट दिखाई दे रहा है, वो फॉग जैसा उसमें टेक्सचर नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैं ये कर रही हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर लाइट ग्रे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सी है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ कुछ उसका कलर आएगा तो बेस्ट लगता है। अब ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से स्प्लिट किया है इसको। आप चाहें तो टूथब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम बना रहे हैं स्टारफिश। जैसा कि मैंने बोला था, कोई भी नेचर पेंटिंग जब हम बनाते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कोई एक जीव बनाना। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताया है, कोई भी एक जीवित प्राणी बनाना बहुत ज़रूरी होता है, उससे थोड़ी सजीवता आती है पेंटिंग में। आप कोई ह्यूमन बना सकते हैं, कोई बच्चा बना सकते हैं, पक्षी बना सकते हैं। तो इसमें हमने आसमान का तो कोई सीन लिया ही नहीं है, तो पक्षी तो नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए हमने स्टारफिश बनाई है। आई होप आपको मेरी पेंटिंग पसंद आती होंगी, और अगर पसंद आती हैं तो कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। कुछ नहीं, बस मेरा थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है और अच्छा काम करने का मन करता है, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ ईज़ी से ईज़ी वे लेकर के आऊँ आपके लिए। और उसके लिए मैं 2 से 3 बार प्रैक्टिस भी करती हूँ कि कितना ईज़ी कर सकती हूँ मैं से आपके लिए, और सबसे ईजीएस्ट वे मैं आपको बताती हूँ। और ये देखिए हमारी पेंटिंग रेडी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दिया कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें किसी सुधार की ज़रूरत है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। मैं ऑब्वियसली चाहती हूँ कि मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करूँ अपने वर्क में। तो ये है मेरी पेंटिंग गाइस। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टाटा।